1926 का साल भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब देश आज़ादी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस समय पूरी तरह ब्रिटिश शासन के अधीन था और अंग्रेज सरकार देश के हर हिस्से पर नियंत्रण रखती थी, लेकिन लोगों के दिलों में आज़ादी की इच्छा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। 1920 के दशक में कई बड़े आंदोलन हो चुके थे और इन आंदोलनों ने भारत के लोगों को एक नई जागरूकता दी थी। देश के अलग अलग शहरों और गांवों में लोग अब अंग्रेजों के शासन को समझने लगे थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि भारत को अपना भविष्य खुद तय करना चाहिए। इसी समय भारत की राजनीति में का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। गांधी जी लोगों को अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता दिखा रहे थे। उनका मानना था कि बिना हिंसा के भी अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। उस समय भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। कांग्रेस के नेता देश के अलग अलग हिस्सों में सभाएं करते, लोगों से मिलते और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन बैठकों में हजारों लोग शामिल होते और आज़ादी की बातें सुनकर उनके मन में भी देश के लिए कुछ करने की भावना जागती। 1926 के दौरान भारत में मजदूर आंदोलनों की भी शुरुआत होने लगी थी। फैक्ट्रियों और मिलों में काम करने वाले मजदूर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे थे। कई जगह हड़तालें भी हुईं, जिनका उद्देश्य बेहतर कामकाजी हालात और न्यायपूर्ण मजदूरी की मांग करना था। ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगे और इससे अंग्रेज सरकार को भी महसूस होने लगा कि भारत के लोग अब चुप रहने वाले नहीं हैं। इसी दौर में भारत के युवाओं के मन में भी क्रांति की भावना तेज होने लगी थी। कई युवा क्रांतिकारी गुप्त रूप से संगठित हो रहे थे और देश को आज़ाद कराने के लिए नए नए तरीके सोच रहे थे। उनका मानना था कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए साहस और बलिदान की जरूरत है। 1926 का साल शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने का भी समय था। देश में कई नए स्कूल और कॉलेज खुल रहे थे। पढ़ने वाले छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे देश की राजनीतिक स्थिति को भी समझने लगे थे। नई पीढ़ी के मन में यह सवाल उठने लगा था कि भारत जैसे विशाल और समृद्ध देश पर विदेशी शासन क्यों होना चाहिए। उस समय अखबार और पत्रिकाएं भी लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। कई भारतीय पत्रकार अंग्रेज सरकार की नीतियों की आलोचना करते और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी देते थे। इससे पूरे देश में एक नई सोच पैदा हो रही थी। हालांकि 1926 में कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन यह साल भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की तैयारी का एक महत्वपूर्ण समय था। देश के नेता, क्रांतिकारी, मजदूर और छात्र सभी अपने अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई को मजबूत बना रहे थे। धीरे धीरे यह जागरूकता पूरे भारत में फैलने लगी और आने वाले वर्षों में यही भावना बड़े आंदोलनों का कारण बनी। कुछ ही साल बाद भारत में ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। इस तरह 1926 का साल भारत के इतिहास में एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह वह समय था जब आज़ादी की लड़ाई खुलकर नहीं बल्कि अंदर ही अंदर मजबूत हो रही थी। देश के लाखों लोग अपने मन में एक ही सपना देख रहे थे, एक आज़ाद भारत का सपना, और यही सपना आने वाले वर्षों में सच होने वाला था। अगर आप 1927 में भारत में क्या हुआ यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में 1927 जरूर लिखें।